इस बार साइबर सिटी में आप नए साल का जश्न सड़कों पर नहीं मना सकते हैं। इस बार साइबर सिटी में आप नए साल का जश्न किसी भी मॉल या पब में नहीं मना सकते हैं, ना कोई पार्टी कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि हरियाणा सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है उसकी पालना करनी ही होगी, और अगर रात 11 बजे के बाद कोई अनावश्यक रूप से सड़कों पर पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। जिस तरह देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 25 तारीख को नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जो कि 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। इसी को देखते हुए अब गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि 31 दिसंबर की नाइट कोई भी पार्टी गुरुग्राम में आयोजित नहीं की जाएगी, यानी कि 11 बजे से पहले सभी को अपने घरों में जाना होगा और कोई भी पब, बार या फिर जहां पर पार्टी आयोजित की जा रही है वहां पर 11 बजे के बाद कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर इन आदेशों की अवहेलना करते हुए किसी ने हुड़दंग मचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपको नए साल का जश्न अपने घर की 4 दीवारियों में ही मनाना होगा। इस बार आप घर से बाहर रात 11 बजे के बाद नहीं निकल सकते हैं। जी देखिए, किसी भी प्रकार का हुड़दंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में बड़े क्लियर निर्देश पुलिस विभाग को भी हैं और माननीय सीपी साहब ने भी इस मामले में कड़े निर्देश दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने भी कह रखा है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो 11 बजे के बाद तो वैसे भी किसी प्रकार की आवाजाही जब तक कि एसेंशियल पर्पसेस के लिए ना हो सड़कों पर या बाहर अलाउड नहीं होगी। तो किसी भी प्रकार का यदि हुड़दंग या कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू है जी। तो यदि कहीं पे भी किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी हो रहा है तो उस चीज़ को इस हिसाब से करना होगा कि लोग 11 बजे तक अपने घर पर पहुंच जाएं। सड़कों पर किसी प्रकार का हुड़दंग जो नाइट कर्फ्यू का टाइम है उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि 11 बजे के बाद सड़कों पे किसी भी प्रकार से कोई भी अनावश्यक रूप से ना घूमता हुआ पाया जाए, वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो पार्टी कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, तो बाहर सड़कों पर कोई भी हमें 11 बजे के बाद बाहर अनावश्यक रूप से घूमता हुआ अलाउड नहीं। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी इन आदेशों की पालना करने के लिए जगह जगह नाके लगाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर हब और इसके अलावा सेक्टर 29 पर जहां पर दर्जनों पब और बार है जहां पर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार वो सेलिब्रेशन फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये कहें कि इस बार नए साल के जश्न पर कर्फ्यू लग गया है। इसीलिए अब गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी रात 11 बजे के बाद सड़कों पर पाया गया जिनको इस नाइट कर्फ्यू में छूट नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हुड़दंगियों को तो बख्शा भी नहीं जाएगा। देखो, कोविड-19 का जो संक्रमण दोबारा से फैल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जो न्यू ईयर का भी अब समय आया हुआ है, उसके इस तरह की जो तैयारियां हमने की हैं कि इस तरह के फंक्शन के तहत ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए, तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं उन गाइडलाइंस के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। और मेरी सब लोगों से ये विनती भी है गुड़गांव में, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लागू है, तो आप उस समय जो भी हिदायतें हैं सरकार की उनकी पालना करें, वरना आपके खिलाफ एक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही अपना सेलिब्रेट करें, ज़्यादा बढ़िया है। हम फिर भी अपनी तरफ से सारी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी फोर्स की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है उस तरह की डिप्लॉयमेंट की जा रही है और इसको हम समुचित तरीके से इसकी व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत हैं। पिछले 9 साल से गुरुग्राम में नए साल का जश्न विवादों में रहा है। गुरुग्राम में नए साल के जश्न पर पुलिस का इतना पहरा क्यों रहता है, इसके पीछे भी एक खास वजह है। अगर आपको याद हो तो साल 2012 में 1 जनवरी की रात गुरुग्राम में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से पूरे शहर का सिर शर्म से झुक गया था। दरअसल 2012 की 1 जनवरी की रात
गुरुग्राम के एमजी रोड पर उपद्रवियों ने एक युवती के साथ बदतमीजी की थी, जो कि कैमरों में कैद हो गई थी। और उसके बाद वो तस्वीरें इतनी वायरल हुई कि गुरुग्राम शहर का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन उस समय पुलिस की मुस्तैदी काम आई और उस पुलिस की मुस्तैदी की वजह से एक युवती की जान बच पाई। वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, साल 2012 की ये तस्वीरें हैं, जब एक युवती के पीछे एमजी रोड पर दर्जनों गुंडों की भीड़ भाग रही थी और जब वो युवती लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गई तो उसके ऊपर ही ये सारे गुंडे जाग रहे। लेकिन वहां पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने इन गुंडों को लाठी मार मार कर भगाया, जिसकी वजह से उस युवती की जान बचाई जा सकी। दरअसल जो लाठी भांजते हुए आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, ये उस समय के गुरुग्राम के ट्रैफिक एसीपी रविंद्र तोमर है, जिनको आज जिम्मेवारी दी गई है, जो कि प्रमोट हो गए हैं। गुरुग्राम में डीसीपी ट्रैफिक का जिम्मा वो संभाल रहे हैं और उस समय उनकी ये मुस्तैदी ही थी कि इस युवती की जान बच पाई। लेकिन इस घटना के बाद से गुरुग्राम में लगातार नए साल के जश्न पर पाबंदियां रही हैं। कई साल तक गुरुग्राम में एमजी रोड पर जब नए साल का जश्न की तैयारियां होती थी तो एमजी रोड को नो ट्रैफिक जोन घोषित कर दिया जाता था और बिना गाड़ियों के ही लोग नए साल का जश्न मनाने एमजी रोड पर कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में एमजी रोड को नो ट्रैफिक जोन से हटाकर वहां पर ट्रैफिक को अलाउ कर दिया है। लेकिन दोबारा से भीड़ बढ़ने लगी है, जिसके बाद उपद्रव होने की आशंकाएं लगातार बनी रहती है। इसीलिए लगातार गुरुग्राम पुलिस नए साल के जश्न पर पहरा रखती है और ऐसे उपद्रवियों पर खासकर नजर रखती है जो शहर का माहौल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते नए साल का जश्न पर कर्फ्यू लगना लाजमी है और रात 11 बजे से जो नाइट कर्फ्यू होना है उसकी पालना के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है कि किसी भी व्यक्ति को रात 11 बजे के बाद सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई उपद्रव करने एमजी रोड पर आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।